एक जन्म की पुण्य नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। अनंत जन्मों 4.5 अरब वर्ष के करीब इस पृथ्वी को बने हो गए, अरबों जन्म हुए, अरबों जन्मों में आपने अनंत प्रकार के पुण्य किए, सारे पुण्य आज इकट्ठे हुए, जो कि आप सत्कर्म को करने के लिए पधारे हैं। आज से ये श्रीमद् भागवत की पावनी ये दिव्य चर्चा, दिव्य कथा यहाँ पर आप लोग सुनेंगे, सुनाएंगे। ये बड़े भाग्य की बात है, जो बात देवताओं को दुर्लभ है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला एक चक्रवर्ती सम्राट कितना बड़ा पुण्यात्मा, जो 33 कोटि देवताओं पर शासन करता है। पृथ्वी लोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक का जो शासक है, जो सारे ब्रह्मांड को, सृष्टि जगत को परमात्मा के आदेश से चला रहा, ऐसा 100 अश्वमेध याजी इंद्र भागवत की कथा सुनने सुखदेव जी महाराज के पास पधारा। गंगा के किनारे जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, तब इंद्र पधारे और बोले, महाराज ये कथा हमको सुना दो, और राजा मरने वाला है 7 दिन में, तो इसको हम अमृत लाए हैं स्वर्ग से, उसको पिला दो। इस तरह से अदला बदली कर लो, राजा का भी काम बन जाएगा, वो अमर हो जाएगा, और हम लोगों का भी काम बन जाएगा। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत वो सुधा विमाम। ये अमृत आप ले लो, वो कथा रूप ये अमृत हमको ले दो। सुखदेव जी महाराज विचार करने लग गए, इंद्र की तरफ देखा ऊपर से नीचे तक, और सुखदेव ने कहा विचार करके, मन में पहले विचार किया, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचो क्व मणिर्महान। कहाँ तो ये कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि, ये कितना फर्क है। और कहाँ ये भोगवादी देवताओं का अमृत और ये कहाँ कथामृत, ये बहुत अंतर है। और सुखदेव जी ने विचार किया कि अदला बदली तो उस वस्तु से की जाती है जो 19-20 हो गए। इतना एक कंकड़ एक पहाड़ है, इतना डिफरेंस, इतना फर्क। और फिर देवताओं की तरफ झांका और देवताओं की तरफ नहीं देखा, देवताओं के दिल को पढ़ा, हृदय को देखा, और हृदय को देखने पर पता लगा सुखदेव जी को कि देवता भक्त नहीं है, ये भगवान के भक्त नहीं, इनके अंदर भक्ति नहीं है, इनमें तो भोगवादिता है, इंद्रियों के विषयों में रात दिन रमण करने वाले हैं। इसलिए भक्त न होने की वजह से जो भक्त है वही भागवत का अधिकारी है, जो वैष्णव है वही भागवत का अधिकारी है। देवता भक्त न होने की वजह से सुखदेव जी ने इंद्र को फटकार लगाई, बोले अभक्तांश तांश विद्याय न ददौश कथामृतम, कथा रूपी अमृत नहीं दिया, और बोले आप चले जाओ। तो बोले श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला चक्रवर्ती सम्राट, देवताओं का राजा इंद्र बना, उसको भी ये भागवत सुलभ नहीं। आज हम लोगों को सुलभ हो रही भागवत का दर्शन, भागवत का स्पर्श, भागवत को नमन करना, ये साक्षात परमात्मा का ही दर्शन है। श्रीमद् भागवत भगवान का ही रूप है। 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण अवतार लीला का संवरण करके धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम जाने लगे। प्रभास क्षेत्र में, प्रभास तीर्थ में, समुद्र के किनारे जब भगवान वहाँ यदुवंशियों को ले गए, क्योंकि यदुवंशियों को शापित तो पहले ही करवा दिया था, इसलिए क्योंकि हम न रहेंगे तो यदुवंशी मनुष्यों को कच्चा खा जाएंगे। इतना प्रबल पराक्रम इनके अंदर है, देवताओं के 12 वरदान प्राप्त हैं, ये उल्टे सीधे चलेंगे और मनुष्यों को जीने नहीं देंगे। इसलिए भगवान ने अपने ही सामने
सारे यदुवंशियों को श्राप दिलवाया। और उसके बाद परमात्मा समुद्र के किनारे गए और वहाँ एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया। सब यदुवंशियों का संहार हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने पर्सनल सारथी, जिसका नाम था दारुक, उसको बुलाया। बोले चले जाओ द्वारिका। आज से 7वें दिन द्वारिका को समुद्र डुबा देगा, इसलिए वहाँ के लोगों से कहो कि अब वो द्वारिका को त्याग छोड़ गए। मेरे न रहने पर समुद्र और द्वारिका को सुरक्षित नहीं छोड़ा, वो डूब जाएगी यार। और मैं एक संदेश और देता हूँ। बोले परसों के दिन अर्जुन आएंगे हस्तिनापुर से, तो जो लोग हस्तिनापुर जाना चाहें द्वारिकावासी, वे अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाए और बाकी के लोग द्वारिका को छोड़ के चले जाए। तारक सारथी को इस तरह से जब आदेश दिया, सारथी गया द्वारिका। इधर भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बोले, ओ उद्धव, अब हमको परम धाम जाना है, मेरा समय पूरा हो गया है। इतने में ब्रह्मा आ गए। बोले महाराज आपने तो अतिक्रमण कर दिया। गोलोक धाम में राधा रानी के साथ आपने वचन दिया था मैं 100 वर्ष के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, किंतु आपको तो 125 वर्ष हो गए। 25 वर्ष अतिक्रमण कर लिया है, जल्दी पधारो महाराज। तब भगवान उद्धव से बोले बस अब मैं लीला संवरण करके धराधाम को छोड़ के जाने वाला हूँ। बहुत बहुत ज्ञान दिया। उद्धव बोले नहीं, आप नहीं जा सकते हो। हम जैसे भक्तों का आधार क्या होगा? जीवन ही आप हैं हमारा, हमारी चाहत आप हैं, हमारी आवश्यकता आप हैं, हमारा विश्वास आप हैं, हमारा सर्वस्व आप हैं। जैसे माँ के बिना बच्चा नहीं रहता है, ऐसे ही भक्त के बिना भगवान नहीं, भगवान के बिना भक्त नहीं रहता। आप नहीं जा सकते हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव यदि तुम ऐसा चाहते हो कि मैं पृथ्वी पर रहूं तो तुम एक सिंहासन ले आओ। एक सिंहासन मंगवाया। वहीं समुद्र के किनारे वालों का तीर्थ में सिंहासन सामने रखवाया और उस पर बोले अब श्रीमद् भागवत ग्रंथ को ले आओ। श्रीमद् भागवत बुलवाया, सिंहासन पर पधरवाया और उद्धव की आंखों के सामने देखते देखते परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रविष्टो भागवत आर्णव श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रवेश करते। श्रीमद् भागवत ग्रंथ तब से श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रत्यक्षम वर्तते हरे, भगवान श्री कृष्ण का ही वाणी रूपी विग्रह है। उद्धव इसकी गवाही है कि जब 4 वर्ष पहले परमात्मा गोलोक धाम में गए तो गोलोक धाम में तो धामवासियों के लिए, किंतु एक रूप से परमात्मा श्रीमद् भागवत में समा गए। तब से ये श्रीमद् भागवत मेने भगवत रूपम श्रीमद् भागवतम कलौ पठना श्रवणात् सद्य वैकुंठ फलदायकम। उसी दिन से श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का रूप ऋषि लोग मानने लग गए और इसके पढ़ने से, इसके सुनने से और इसके दर्शन से, इसकी परिक्रमा लगाने से साक्षात भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, गोलोक धाम प्राप्त होता है। आपका सबका मंगल होवे। भागवत भगवान का ही प्रत्यक्ष रूप है। इसको सुनो, इसके दर्शन करो, इसकी परिक्रमा लगाओ, इसका स्पर्श करो, आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के साथ पूजन अर्चन स्पर्श आदि करने से मिलेगा। भगवान का ही वाणी रूपी विग्रह है। ये बड़ा मंगलमय है। अनंत जीवात्माएं जो भटक रही हैं, आत्माएं कर्मवशात अनेक योनियों में, खास करके प्रेतादि योनियों में पड़ी हुई हैं, उन जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए ये महर्षि वेदव्यास के लिए व्यास संहिता का प्रणय किया है। ये मोक्ष संहिता है, इसको बंधन मुक्ति वाली संहिता कहते हैं। कोई भी जीवात्मा कहीं अटका है, भटका है, परेशान है, पीड़ित है, अनंत जन्मों से दुखी है, उसको बंधन मुक्त करा के भगवान के धाम में पहुंचाने वाली ये दिव्य विद्या है, दिव्य विज्ञान है।
सबका मंगल हो। ये क्षेत्र बड़ा श्रेष्ठ क्षेत्र है, नर्मदा का पावन तट है, भगवान शंकर का मूर्तिमान तप ये प्रवाहित हो रहा है जगत के कल्याण के लिए। और जगह ये कार्यक्रम आप करोगे तो जितना करोगे उतना ही फल मिलेगा। बड़ी विलक्षण बात है। आप ऐसा सत्कर्म कहीं अपने घर पे करते तो जितना शास्त्रों में पुण्य बताया है उतना ही मिलता, और कहीं वही सत्कर्म आप गौशाला में करो तो 10 गुना पावर बढ़ता। एक भागवत आप शाला में करवाओ तो 10 भागवत के बराबर पुण्य हो जाता है। और वही सत्कर्म यदि आप कहीं एकांत में जंगल में करो तो 100 गुना फल प्राप्त होता है। वही सत्कर्म यदि आप पहाड़ की चोटी पे करो तो 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और वही सत्कर्म सामान्य नदी के किनारे करो तो उसमें 1,00,000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। और वही सत्कर्म यदि आप नर्मदा मैया के किनारे करो तो अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके पुण्य की कोई सीमा नहीं है। और आनंद से होने दो कार्यक्रम, या तो सिद्ध लोग सबसे करेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, सदगुरुदेव भगवान की। हर